सभी को नमस्कार। अपना टॉपिक चल रहा था पाचन तंत्र और उसमें अपनों ने बात कर ली थी लास्ट टाइम, जो थी आपके पास छोटी आंत और बड़ी आंत। और बड़ी आंत में भी अपनों ने बात की थी इसके भाग कितने हैं, तो अपने को होता है 3 भाग होते हैं, सिक्किम, कोलम और रेक्टम। तो अब बात करते हैं अपने इसके आगे जो आपको ध्यान रखना है, पित्रस। पित्रस से पहले अपनों को पढ़ना पड़ेगा यकृत यानी लीवर। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बात करते हैं अपने यकृत के बारे में। यकृत यानी लीवर, ठीक है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना, अपने को पता है ये कैसा भाग है, आंतरिक भाग है। आंतरिक भाग है तो इसको अपने कह सकते हैं कि शरीर का जो सबसे बड़ा आंतरिक भाग कौन सा है, यकृत है। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक भाग, ठीक है। और एक बात करें और कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन सी है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो वो भी कौन सी है, यकृत, ठीक है। तो ये तो बात होगी जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद ध्यान रखना, इनमें कोशिकाएं पाई जाती हैं दो। यकृत में आपके पास कोशिकाएं पाई जाती है, एक तो पाई जाती है आपके पास हेप्टोसाइट, हेपेटोसाइट, और एक जो पाई जाती है वो पाई जाती है कुफर कोशिकाएं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो आपके पास जो भी खाना है उनको संचय करने का काम करता है, और जैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करना हो, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करना हो, तो ये कोशिकाएं वो काम करती हैं। तो अपने कार्य की बात कर लेते हैं, लिवर के कार्य। तो लिवर के कार्य में अपने सबसे पहले बात करें, ये क्या करता है, जो भी आपके पास भोजन है उसका जो संग्रहण है वो किसके रूप में करता है, तो ध्यान रखना किसके रूप में करता है, ग्लाइकोजन के, ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। और ध्यान रखें, जो आपके पास अमोनिया है, खाने के थ्रू जो भी अमोनिया उसको कन्वर्ट कर देता है ये यूरिया में। और एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं अपने ऑर्निथिन चक्कर, ऑर्निथिन चक्कर, तो उसके थ्रू कन्वर्ट हो जाता है कौन, अमोनिया यूरिया में, ठीक है। और जैसे बात करें लीवर का, जैसे अगर मेन बात करें कि इसका मेन काम क्या है, तो ध्यान रखना जो भी पचा हुआ भोजन है और उसमें जो भी आपके पास विषैले पदार्थ है उसका क्या करता है, ये अपने कह सकते हैं एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ध्यान रखना, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ, ठीक है, उनको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है, और बाद में क्या कर देता है, इन पदार्थों को क्या कर देता है, ये कम कर देता है, जिसको बोलते हैं निराविषीकरण, ठीक है। विषीकरण है, वशीकरण नहीं है, ठीक है। तो ये तो बात होगी अपने पास इसके कार्य से रिलेटेड। और क्या हो सकता है लीवर में, तो और बात करें अपने पास, अपनों ने अभी बात की कि आपके पास जो अमोनिया है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, यूरिया में। और भी ये कन्वर्ट कर देता है, जैसे अमोनिया अमोन है, एमिनो अम्ल है, तो ये क्या करता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में, जिससे अपने को क्या मिलती है, एनर्जी, ठीक है। और जो भी आपके पास वसा में जो घुलनशील विटामिन है, कौन कौन से, वसा में घुलनशील, तो वसा में घुलनशील जो भी आपके पास विटामिन है, कौन कौन से, तो विटामिन भी पड़ेंगे इसमें आ जाएंगे, ए, डी, ई और के। इनका क्या करता है, संश्लेषण, क्या करता है, संश्लेषण, ठीक है। एक तो बात होगी ये। और यकृत क्या करता है, लीवर क्या करता है, एक हेपेरिन का स्त्राव करता है, हेपेरिन का स्त्राव यानी इसको रिलीज करता है, स्त्राव करता है। अब हेपेरिन का मतलब क्या है, तो ध्यान रखना ये क्या करता है, ब्लड को जमने नहीं देता, यानी रक्त को जमने नहीं देता,
और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अपने आगे टॉपिक पे पढ़ना है वो कौन सा है, पितरस। तो ध्यान रखना, पितरस का क्या करता है, ये निर्माण, पितरस का निर्माण, निर्माण बोलो या क्या बोल सकते हो आप, इसका करता है रिलीज करते हैं यानी स्त्राव। तो लीवर की ये जो काम है अपने को ये ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले तो अपनों ने बात की आंतरिक भाग है और वो भी कैसा, सबसे बड़ा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी यही है। कोशिकाएं इसमें दो पाई जाती है, हिप्टोसाइट और कुफर कोशिकाएं, ठीक है। उसके बाद अपनों ने बात की किसकी, कार्य की। तो कार्य में अपने बात करें, ये भोजन का संग्रहण किसके रूप में करता है, ग्लाइकोजन के रूप में। अमोनिया को यूरिया में बदल देता है और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑर्निथिन चक्कर। ये कई बार पूछ लेते हैं। और पचे हुए भोजन में जो भी मौजूद विषैले पदार्थ है उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब, जिसे क्या कहते हैं, निराविषीकरण। और अमोनिया मल को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज, जिससे अपने को क्या मिलती है, एनर्जी। और क्या देगा मौसम में जो घुलनशील विटामिन है, कौन से, ए डी ई के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इनका क्या करता है, संश्लेषण। और हिपेरिन का क्या करता है, ये स्त्राव करता है। हिपेरिन का मतलब है रक्त को जमने नहीं देता, यानी पितरस का निर्माण। अब अपने नेक्स्ट जो रह जाएगा वो कौन सा रहेगा, पितरस, पितरस। तो इसमें एक तो ध्यान रखना, इसमें एंजाइम नहीं पाया जाता, एंजाइम नहीं पाया जाता। और आपको पता है कि जिसमें एंजाइम नहीं पाया जाता वो पाचन भी नहीं कर सकता। तो ये क्या करता है, जो भी आपके पास भोजन है उसको ये माध्यम प्रदान करता है, कौन सा, क्षारीय, क्षारीय बना देता है भोजन को। और HCl क्या करता है, HCl पता है जो भोजन है उसको क्या कर देता है, अम्लीयता ये प्रदान कर देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपके पास भोजन क्षारीय माध्यम प्रदान कर देता है। और एक क्वेश्चन ये मत है कि पित्तरस का जो भंडारण है, पित्तरस का भंडारण या संग्रहण वो कहाँ होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना कहाँ होता है, पित्ताशय में, पित्ताशय में, या इसको क्या बोलते हैं, गोल ब्लैडर, ठीक है। तो ये तो बात होगी किसकी, पितरस की। अगर इसमें आपसे पूछ ले कि क्षारीय माध्यम में, और क्षारीय माध्यम में अपने को पता ही पीएच कितना होता है, 7 से ऊपर, तो इसका जो पीएच होगा वो कितना होगा, 7.8, ठीक है। क्योंकि अपने केमिस्ट्री में पीएच पढ़ा जिसमें अपनों ने बात की, जिसकी खोज किसने की, सोरेनसन ने, तो वो भी अपनों ने बात कर ली। उसके बाद ध्यान दें अपने कि जो पितरस है इसमें पाया जाता है पित्त लवण, और क्या पाया जाता है इसमें, पित्त वर्णक। और क्या काम करता है, तो ध्यान रखना पित्त लवण जो है पायसीकरण का काम करता है, पायसीकरण। पायसीकरण क्या होता है, तो इसको जान लेते हैं अपने। पायसीकरण या इसी का एक और नाम बोलते हैं एम्लीसीकरण, एम्लीसीकरण। तो अपनों ने जैसे पाचन पढ़ा था, पाचन क्या होता है, जो भी आपके पास जटिल भोजन है उसको एंजाइम क्या करता है, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। तो इसमें भी पायसीकरण में क्या होता है, जो भी आपके पास वसा के बड़े बड़े अणु हैं, वसा के बड़े बड़े अणु, उनको क्या करता है, ये छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है, ठीक है। बस ये वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, पायसीकरण। तो इसमें ये ध्यान रखना था। और एक ध्यान रखना, जो आपके पास पितरस है वो बिलिरुबिन और विलवर्डिन का भी क्या करता है, स्त्राव करता है, लेकिन किसके थ्रू, तो ध्यान रखना पित्तवर्णक के थ्रू, ठीक है। पित्तवर्णक में आपको मिल जाएंगे एक तो मिल जाएगा बिलिरुबिन, और एक मिल जाएगा आपके पास विलवर्डिन, ठीक है। ये एक तरह के हार्मोन है। अगर मान लो इनकी अधिकता हो जाए, क्या हो जाए, इनकी अधिकता, तो ध्यान रखना कौन सा रोग हो सकता है, वो रोग हो सकता है पीलिया। इसलिए पीलिया जो रोग है, बिलिरुबिन और विलवर्डिन इनकी मात्रा अगर बढ़ जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, पीलिया। तो रोग की बात कर रहे हैं तो रोगों में अपने बात कर लेते हैं कि यकृत से संबंधित कौन सा रोग है, यकृत से संबंधित रोग।
तो देखो यहाँ पे बात करें, एक तो आता है यकृत सिरोसिस, यकृत सिरोसिस, एक आ जाता है आपके पास पीलिया, और एक आ जाता है आपके पास हेपेटाइटिस। ये तीन आपके पास रोग हैं। तो ये तो ध्यान रखना किसके कम, यकृत सिरोसिस। तो इसमें क्या होता है, जो भी आपके पास अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं उनमें ये रोग पाया जाता है, अल्कोहल। ठीक है। और पीली अपने को पता ही है, विलरुबिन और विलवर्डिन, या इसमें क्या करते हैं अपने, जैसे कोई भी दूषित जल पी लें, और क्या हो सकता है, दूषित भोजन खा लें, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, पीलिया रोग। और हेपेटाइटिस क्या होता है, ये क्या होता है, एक रोग है, कौन सा, वायरस, वायरस जनित रोग। तो ये तो रोगों में आपने पढ़ लेंगे ढंग से, वायरस जनित वायरस वाले कौन से रोग है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया कौन सा, पितरस। तो पितरस में अपनों ने क्या ध्यान दिया, इसमें एंजाइम नहीं पाया जाता तो पाचन भी नहीं होगा। जैसे बड़ी आंत में एंजाइम नहीं पाया जाता तो पाचन भी नहीं होता, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी पाचन होता है वो किसके थ्रू होता है, किण्वन विधि के द्वारा। ठीक है। इसमें भोजन को क्या कर देते हैं, क्षारीय मध्य, और पीएच कितना होता है, 7.8। इसका भंडारण कहाँ होता है, पित्ताशय में, जिसको बोलते हैं गोल ब्लैडर। और पित्तलवण और पित्तवर्णक पाया जाता है। तो पित्तवर्णक में अपन ने बात की, जिसमें आपके पास विलवर्डिन और विलरुबिन मिलता है आपको। और पैसिफिकरण का काम करता है, जो क्या करता है, वसा के जो भी आपके पास बड़े बड़े अणु उनको छोटे अणुओं में तोड़ देता है। तो ये बात कर ली, इनकी अधिकता हो जाए तो रोग कौन सा हो जाता है, पीलिया। और ये तीन ध्यान देना, ये तो एग्जाम में आया हुआ है, यकृत सिरोसिस। ठीक है। तो ये तो बात होगी आपके पास किस रिलेटेड, पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र अपना आज कंप्लीट होता है। और इसके बाद अपनों ने पढ़ा था, जैसे अपने जैव प्रक्रम पढ़ा था, ये जैव प्रक्रम है। अपनों को पहले क्या पढ़ना है, पोषण। पोषण के थ्रू जो भी आपके पास एब्जॉर्ब होगा वो कहाँ पे होगा, रक्त में। यहाँ पे रक्त की मात्रा क्या होगी आपके पास, बढ़ेगी। ठीक है। तो अब अपने बढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे परिसंचरण तंत्र। सबसे पहले तो ध्यान रखें, रक्त परिसंचरण के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना, क्या कहते हैं, एजियोलॉजी। ठीक है। अब बात करें परिसंचरण तंत्र में, एक तो अपने को पढ़ना है ब्लड, और एक आगे अपने बात करेंगे मानव हृदय के बारे में, यानी हार्ट के बारे में। ठीक है। तो हृदय क्या करता है, जैसे अपने घरों में मोटर लगी होती है पानी की, तो पानी क्या करता है, पंप करता है कि आपके पास जो पानी है वो कहाँ चला जाए, दूसरी मंजिल या तीसरी मंजिल पे। तो हृदय भी यही करता है कि आपके पास इसका काम ही क्या होता है, पंपिंग का। तो पंपिंग कैसे करता है, कहाँ पे आपके पास शुद्ध रक्त होता है, कहाँ पे अशुद्ध रक्त होता है, जो भी अपने डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपने ब्लड के बारे में। उसके बाद बात करें कि परिसंचरण तंत्र है, इसकी खोज किसने की। ठीक है। इसका अध्ययन किसने किया, तो ध्यान रखना किसने, विलियम हार्मे ने। ठीक है। अब स्टार्ट करते अपने किसके बारे में, ब्लड के बारे में। ब्लड, देखो ब्लड की बात करें तो सबसे पहले इसमें ये थी कि ब्लड का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है। तो ध्यान रखना वो क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी। देखो बायो में क्वेश्चन आने हैं कम से कम 10, और 10 में से भी ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको, कई बार क्या था ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी, खोज किसने की। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखने। कई बार क्या होता है अपने पढ़ते इस हिसाब से है कि ऊपर के क्वेश्चन तो अपने को एक बार ऐसे नज़र निकाल लेते हैं, लेकिन जो डीप क्वेश्चन रहते हैं उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो कई बार अपने उस चीज़ से भी एग्जाम में रह जाते हैं। तो ध्यान रखना ऊपर के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जितना आप डिटेल में जाते हो। ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी। उसके बाद बात करें ब्लड मतलब कैसा है ये, तो ध्यान रखना तरल संयोजी ऊतक, यानी एक तरह का टिश्यू है, वो भी कैसा है, तरल संयोजी ऊतक। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट
ये कैसा विलियन है, तो ध्यान रखना बफर विलियन। बफर विलियन, बफर विलियन का मतलब ये होता है कि जैसे रक्त का पीएच क्या होता है, तो अपने को पता है 7.4। तो ये क्या करता है, अपने मान का परिवर्तन का क्या करता है, विरोध, यानी अपने आप को चेंज नहीं करता, वैसे का वैसा बनाए रखना चाहता है। तो ध्यान रखना पीएच के मान में परिवर्तन का क्या करता है, ये विरोध। उसको क्या कहते हैं, बफर विलियन। तो ध्यान रखना पीएच यहाँ पे कितना होता है, तो पीएच की बात करें, पीएच होता है 7.4। ठीक है, 7.4 का मतलब कहता है हल्का क्षारीय। ठीक है, कभी मतलब ऐसे टेस्ट क्या होगा, जैसे बचपन में हाथ के लग जाते तो अपने चूसने लग जाते थे, तो हल्का क्या है, ये क्षारीय। अपने वैम्पायर नहीं है कि अपने को खून चूसना है, अपने को स्टडी पे ध्यान देना है। तो ये तो बात होगी आपके पास बफर विलियन की, पीएच की बात होगी। और ध्यान रखना इसमें बात करें कि स्वस्थ जो शरीर है, स्वस्थ शरीर या व्यक्ति में जो खून की मात्रा होती है, यानी ब्लड की मात्रा, वो कितनी होती है, तो ध्यान रखना 5 से 6 लीटर। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये स्वस्थ शरीर या बॉडी में खून की मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर। उसके बाद बात करें, अच्छा ये बताओ महिलाओं में ब्लड ज़्यादा होता है या पुरुषों में ज़्यादा होता है। अच्छा, अगर आपसे बात करें कि महिलाओं में ब्लड ज़्यादा होता है या पुरुषों में ब्लड ज़्यादा होता है, अगर एक स्वस्थ बॉडी की बात करें, तो ध्यान रखना इसमें जो खून ज़्यादा होगा, यानी महिलाओं की तुलना में पुरुष में जो ब्लड होता है वो होता है ज़्यादा। और ज़्यादा भी कितना, ध्यान रखना आधा लीटर, ज़्यादा फर्क नहीं, आधा लीटर। तो ये तो बात होगी आपके पास ब्लड की। अगर आपसे पूछे भारत में 1 यूनिट की मात्रा कितनी है ब्लड की, तो ध्यान रखो कितना है, 350 ml। ठीक है, अगर अमेरिका में पूछे, अमेरिका में, तो अमेरिका में एक जो यूनिट है उसकी मात्रा कितनी होती है, 420 ml। ठीक है, तो ये तो होगी भारत की बात, हो रही होगी अमेरिका की बात। आपने देखा होगा जब भी ब्लड डोनेशन कैंप लगा होता है, तो उसमें एक रैपर होता है, रैपर में क्या होता है, लिक्विड होता है। तो वो क्या करता है, ब्लड को क्या कहता है, बनाए रखता है, यानी ब्लड खराब ना हो। तो उसमें किस चीज़ का यूज किया जाता है, यानी वो जमे ना। तो ध्यान रखना, सबसे पहले तो ध्यान रखो, उसमें आपने देखा होगा एक किट भी होती है साइड में जिसमें स्टोर करते हैं, फ्रीज़र बोलते हैं उसको। ठीक है, ब्लड फ्रीज़र। तो उसमें टेम्परेचर कितना होता है, तो ध्यान रखना ब्लड को 4.4 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा जाता है, ताकि वो जमे ना। ठीक है, 4.4 डिग्री सेल्सियस। और फारेनहाइट में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 40 फारेनहाइट। ठीक है, अब जमे ना, इसके लिए इसमें क्या केमिकल यूज़ किया जाता है, जिसको अपने बोलते हैं EDTA। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, इसको बोलते हैं इथिलीन। डी का मतलब हो जाएगा डाई। ठीक है, डाई एमीन, और ये आ जाएगा टेट्रा, टेट्रा, और इसका क्या हो जाएगा, एसीटेट, डाईएमीन। ठीक है, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट। तो ये मिलाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड जमता नहीं। तो यही पूछा जाता है EDTA। और भी होता है, जैसे सोडियम साइड्रेट हो गया, इसके अलावा और ध्यान रख लो एक और, सोडियम साइट्रेट। ठीक है, तो ये था अपने पास ब्लड के थ्रू जो अपने पास मेन बातें याद रखनी है, ध्यान से क्वेश्चन बन सकता है अपने पास। तो ये है रक्त को जमने, एक अपने ने बात की था रक्त को जमने में रोकने में, एक और सहायक है हिपेरिन, बात की थी अभी, हिपेरिन पितरस में अपनों ने बात की थी। ठीक है, हिपेरिन भी क्या करता है, रक्त को जमने से रोकता है। तो ये तो बॉडी में होता है और ये बाहर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लड से आगे अपने, कि ब्लड में आपके पास क्या क्या होता है। तो ब्लड को यहाँ से अपने डिवाइड कर देते हैं 2 भागों में। एक तो आ जाएगा ब्लड प्लाज्मा, यानी ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा, और एक इसमें क्या होता है, रक्त कणिकाएं। ठीक है,
तो ध्यान रखना ब्लड में जो 55% जो भाग है वो होता है प्लाज्मा, और रक्त कणिकाओं का भाग कितना होता है 45%। ठीक है, तो रक्त कणिका में क्या मिलेगा आपको, इसमें आपको मिलेगा एक तो आरबीसी, एक मिलेगा आपको डब्ल्यूबीसी, और एक क्या मिलेगा प्लेटलेट्स। ये किस में मिलेंगे, रक्त कणिका में। ठीक है, तो ये ब्लड का अपने पास स्ट्रक्चर है, ये ध्यान रखना अपने को। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में ध्यान रखने वाली बात यही है कि इसमें 90% तो क्या पाया जाता है, जल। ठीक है, यानी 55% है, 55 में से भी 90%, यानी 55 का 90% निकाल लो आप, उसमें भी क्या पाया जाता है, जल। और बाकी के कितना रहेगा 10%, तो 10% ये पाए जाते हैं आपके पास कार्बनिक पदार्थ, और कौन से पदार्थ, अकार्बनिक। तो प्लाज्मा में ये पाए जाते हैं। इसी के साथ क्या पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना इसमें एक तो लिपिड हार्मोन, ये इसमें आ जाएंगे 10% में, लिपिड हार्मोन। और क्या पाया जाता है इसमें, प्रोटीन, प्रोटीन हो गया, लवण हो गया, ये के सारे किस में आ जाएंगे 10% में। ठीक है, और इसमें एक रक्त का तरल भाग आता है, जो अपने क्वेश्चन पूछा जाता है, रक्त का तरल भाग, वो क्या कहलाता है, रक्त का तरल भाग। तो ध्यान रखना उसको बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी। तो प्लाज्मा से याद हो जाएगा अपने को प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है, तो कोविड-19 के टाइम जब कोविड फैला था तो सबसे ज़्यादा किसकी जांच होती थी, प्लाज्मा थेरेपी की, क्योंकि तरल रक्त का जो तरल भाग है इसको अलग से चेक कर लेते थे कि उसमें कोविड है या नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात होगी प्लाज्मा के बारे में। और एक बात ये कि जैसे मान लो वीडियो अपलोड हो रही है, तो अगर कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ ना आ रहा हो, क्योंकि देखा होगा आपने कि अपने वीडियोस आप या तो शेयर नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है आपने ये जो मैटर है पहले से कर रखा होगा, हो सकता है कि हाँ ठीक है हमको ये भी आता है तो अपने क्यों। देखो इसमें भला ये है कि अगर आप रिवीजन भी कर रहे हो तो उसमें अगर यहाँ से आपको कोई 2 नई चीज़ मिल रही है तो उसमें भी बहुत भला आपका। तो कोशिश करें कि जितना जितना आप आगे शेयर करें ताकि इसको रीच मिले, बच्चों तक पहुँचे, कि अपने पास ये जो कंटेंट है। अब एक तो है कि आप कोर्स खरीद के अगर 3-4 हज़ार लगा के आप मैटर कर रहे हो, और एक आपको फ्री में मिल रहा है, तो दोनों में अंतर है। यहाँ पे मैटर में आप देखोगे तो आपको लगेगा हाँ मैटर अच्छा खासा है, तो आप वीडियो को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। तो सब्सक्राइब होंगे तो उसके हिसाब से कोशिश करेंगे कि अपने जो भी आगे की वीडियो बहुत, जैसे आज पर डे की 2 डाल रहे हैं तो हो सकता है आपको MCQ भी साथ के साथ मिल जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को भी शेयर करें। तो अपना जो रक्त कणिकाएं टॉपिक रह जाएगा RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और साथ के साथ रिवीजन भी करते रहें, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 1.5 या 2 महीने बचे हैं, तो इसको भी ध्यान रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।